गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रमजान अली केजीएन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी संख्या लिखी गई है तो वो 2 से पूर्णतया विभाजित कैसे होगी या 4 से पूर्णतया विभाजित कैसे होगी। आज हम आप लोगों को विभाजितता के नियम बताएंगे। किसका? विभाजित के नियम। कोई संख्या लिखी गई है तो वो पूर्णतया 2 से कैसे विभाजित होगी, 4 से, 8 से या 16 से, इसका हम नियम आपको बताएंगे। विभाजित के नियम। अब आप लोग बहुत ही ध्यान से बोर्ड पर देखें और समझाने की मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि आप लोगों को मुझे विश्वास है कि हम आप लोगों को नियम बताएंगे और आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है। किससे? पहले आप लोग सम संख्या यानी कि 2 से विभाजित के नियम। किससे? 2 से। 2 से विभाजित के नियम। 2 से विभाजित का नियम क्या कहता है? 2 से विभाजित का नियम क्या कहता है? आप लोग को क्वेश्चन लिख करके हम बताएंगे, तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि 2 से विभाजित का नियम क्या कहता है। 2 से विभाजित का नियम यह कहता है बच्चों, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें। क्वेश्चन, कोई संख्या लिखी गई है 24, 80, तो ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, ये हम लोग कैसे जाने कि ये पूर्णतः 2 से विभाजित होगी? तो इसके लिए 2 से विभाजित का नियम, हमारे 2 से विभाजित का नियम ये कहता है बच्चों कि कोई भी संख्या लिखी गई है, बड़े से बड़ी संख्या, 4 अंक में, 6 अंक में, 8 अंक की है, तो 2 से विभाजित का नियम हमारे ये कहता है कि लास्ट का इकाई अंक, लास्ट का डिजिट या लास्ट का अंक जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कि लास्ट का एक अंक या लास्ट का इकाई अंक या लास्ट की संख्या, इतना हम लोग बोलते हैं इसको कि या तो 0 हो, क्या हो, या तो 0 हो या तो 2 से विभाजित हो, या तो 0 हो या 2 से विभाजित हो। जब ये 0 है तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ये आपको हम चेक करके बता दे रहे हैं, क्योंकि 24, 2 का 2, 12 दूना 24 और 40 दूना 80, 2 से काटेंगे तो 1240 बार जाएगा भाग और पूरी संख्या कट जाएगी। अब कोई संख्या मान लीजिए, मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने ये बताया कि लास्ट का डिजिट अंक 0 हो या 2 से कोई विभाजित संख्या लिखी हो, क्या हो, 0 हो या 2 से कोई विभाजित संख्या लिखी हो, तो हमारे 2 से विभाजित का नियम ये कहता है कि अगर लास्ट का डिजिट अंक 0 हो या 2 से कोई अंक लिखा हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या लिखी गई है जो, वो 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो भाग दे करके चेक कर सकते हैं। अब यहां आप लोग को बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 12, 24, 88 लिखा गया है, 6 लिखा गया, 4 लिखा, 24, 88, 64 लिखा गया है, तो हम लोग को चेक करना है कि ये 4 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो हमारे 2 से विभाजित का नियम ये कहता है, क्या, हमारे 2 से विभाजित के नियम, 2 से विभाजित का नियम ये कहता है कि लास्ट का इकाई अंक या लास्ट की डिजिट या लास्ट की संख्या, लास्ट का इकाई अंक या लास्ट का डिजिट या लास्ट की संख्या 2 से विभाजित है, तो वह हमारी संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित होगी। वह हमारी लिखी गई पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ये 4 है ना, ये 2 से पूर्णतया विभाजित है, भी 2 से पूर्णतया विभाजित होती। 2 से क्या कहता है हमारा नियम कि 2 से इकाई अंक, अगर 2 से विभाजित कोई अंक लिखा गया है या 0 लिखा गया है हमारा लास्ट का डिजिट अंक,
तो वो पूर्णतया 2 से विभाजित होगा। अगर मान लीजिए अब ये संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित होगी, क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। ये संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित होगी। हम आप लोग को चेक करके बता 2 दूनी 4, 2 8, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 4 क्या आएगा? 12, 44, 32 बार जाएगा 2 से भाग और ये पूर्णतया संख्या विभाजित होगी। अगर यहीं पे हमारा मान लीजिए यहीं पे हमारा क्या लिखा होता, कोई विषम संख्या लिखी होती जैसे 63, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे लास्ट के डिजिट में 9 लिखा होता, तब भी ये पूर्णतया 2 से विभाजित नहीं होती। लास्ट का इकाई अंक मान लीजिए लास्ट का इकाई अंक 7 लिखा होता, तब भी ये 2 से विभाजित नहीं होती। तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अभी और क्वेश्चन हम बताएंगे तब आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे का कोई क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 25, 15, 80 ये 2 से विभाजित है कि नहीं है? तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा 2 से विभाजित का नियम ये कहता है बच्चों कि लास्ट का डिजिट, लास्ट की संख्या या लास्ट को इकाई अंक बोलते हैं हम लोग। दाहिने साइड से गिनते हैं तो लास्ट का क्या होगा हमारा? ये इकाई अंक होगा। इकाई अंक अगर 0 है या 2 से विभाजित कोई संख्या लिखी गई है तो हमारी पूरी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो ये क्या होगी? ये 2 से पूर्णतया विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। 2 12 दूना 24, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 1 बच गया 15, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 9 18 और 0। ठीक, 12 57 90 बार 2 से भाग जाएगा और ये संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित होगी। अब यही आप लोगों को बताएं, अगर यहाँ इकाई अंक या लास्ट का डिजिट कोई विषम संख्या लिखी गई है तो वह 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। 7 लिखा गया है तब भी नहीं विभाजित होगा, या 9 लिखा गया है, या मान लीजिए 9 लिखा गया पूर्णतया 2 से विभाजित नहीं होगा। अब आपको बताएंगे 4 से विभाजित के नियम। चार से विभाजित नियम, 4 से विभाजित के नियम, 4 से विभाजित का नियम यह कहता है बच्चों, 4 से विभाजित का नियम यह कहता है कि कोई भी लिखी गई संख्या क्या है? कोई भी बड़ी से बड़ी लिखी गई संख्या अगर लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 अंक 4 से या दोनों अंक में 0 है तो वह पूर्णतया 4 से विभाजित होगी। जैसे 15, 24, 64। अब ये हम चेक करेंगे कि 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, 4 से हमारे 4 से विभाजित का नियम ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट या लास्ट की क्या, लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से विभाजित है, लास्ट का 2 डिजिट या लास्ट की 2 संख्याएं 4 से हमारी विभाजित है या लास्ट का दोनों डिजिट 0 लिखा हुआ है तो वह संख्या पूर्णतया क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। आगे हमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यही लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे 4 से विभाजित है कि नहीं है। 4 से पूर्णतया विभाजित है। 16 चौका 64। ठीक, अगर यहां पे दोनों अंक 0 होता तब भी ये क्या होता? 4 से विभाजित होता। तो हमारे लास्ट का डिजिट 4 से विभाजित का नियम ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा बच्चों? लास्ट का 2 डिजिट या तो दोनों 0 हो या 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतया 4 से विभाजित होगी।
लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि अगर यहाँ लास्ट के डिजिट में, दोनों डिजिट में अगर विषम संख्याएं लिखी हैं तो वह कभी 4 से विभाजित नहीं होगा। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि पूरा हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं कि हमें एग्जाम में समय को बचाना है, ना कि हमें समय को व्यतीत करना है या व्यस्त करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम पहले क्या लिखा था 64, तो इसको आपको हम चेक करके दिखा दे रहे हैं कि 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप बहुत ध्यान से देखें, 4 त्याएं 12, 4 त्याएं 12, हाथ कितना है 12 3 15, 3 आ गया ना, तो ये 32 हो गया है, 4 8 32। ठीक, अब 4 बचा, 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, बचा कितना 2 बच गया, तो यहां क्या हो गया 24, 4 6 24। आप देख पा रहे होंगे कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोई भी लास्ट का 2 डिजिट या लास्ट की 2 संख्याएं आखिरी की अगर 4 से विभाजित है या दोनों अंक 4 0 लिखा हुआ है तो वह पूर्णतया 4 से विभाजित होगी। दूसरा क्वेश्चन लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन 16 32 64 00। ठीक, एक ही 0 कर देते हैं। अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग को चेक ये करना है कि ये 4 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए हमें क्या करना है, लास्ट का 2 अंक चेक करना है। क्या करना है, लास्ट की 2 संख्याएं चेक करना है कि 4 से विभाजित है कि नहीं है। अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कट जा रही हैं तो वह लिखी हुई पूरी बड़ी से बड़ी संख्या 4 से क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे ये चेक कर रहे हैं 4 से, तो ये 4 से कटेगा कि नहीं, 4 2 40, तो यह पूरी लिखी हुई संख्याएं क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। हम आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता चल जाए कि सही है कि नहीं सही है, मास्टर साहब सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, या आपको कैसे पता चले, तो हम इसके लिए आपको प्रूव कर दे रहे हैं। देखिए 4 से विभाजित 4, पहले क्या करते हैं भाग करने के लिए, पहले इधर वाली संख्या को तो काटते हैं, तो इसलिए इधर की संख्या को काटते हैं। तो 4 16 में कितनी बार 4 का पहाड़ा पढ़े कि 16 से ज्यादा ना हो, कम रहे, या 16 इसके बराबर रहे लिखी हुई संख्या के। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो यहाँ 2 संख्याएं हैं, 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं इसके लिए हम लोग 0 लगाते हैं यहाँ। अब 2 संख्याएं लेंगे, 4 8 32। ठीक, उसके बाद में क्या करते हैं, अब यहाँ 6 में तो भाग जाएगा, 4 एकन्ने 4, कितना बचा 2, 4 6 24, 4 0 हुआ 0। ठीक, अब आप लोग कैसे जाने कि मास्टर साहब ने सही ही लिखा है इसको भाग करके, तो इसके लिए एक चीज हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि जो भाग देने के बाद में जो भागफल आता है उसका और भाग जिससे भाग दिया जाता है उसका गुणा कर देंगे। अगर ये संख्याएं आ रही हैं तो हम जान जाएंगे कि ये हमारा आंसर एकदम सही है। कैसे, इसका गुणा किसमें करेंगे, ये जो भागफल वाली संख्याएं आई हैं, तो इसका गुणा 4 से गुणा करके हम देख ले रहे हैं कि यही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है। मास्टर साहब कैसे बताए जानेंगे आप लोग कि मास्टर साहब ने सही ही भाग दिया है, तो इसके लिए हम प्रूव करके आपको दिखा दे रहे हैं। और आप लोग भी कोई भी संख्याएं हो तो उसको चेक करने के लिए आप लोग जानेंगे, हमेशा चेक करेंगे। तो 4 से गुणा करके देख लीजिए, 4 0 हुआ 0, 4 6 24 के 4, हाथ आई 2, हाथ आई 2, 4 एकन्ने 4 और 2 क्या होता है 6, 4 और 2 क्या होता है 6 होता है बच्चों। फिर 8 में 4 से गुणा करें, 4 8 32, 32 के 2, 3 हाथ आई, 4 0 हुआ 0 और 3 हो गया, और 4 चौक 16। अब आप देख पा रहे होंगे कि 16 32 640 हमारा आंसर एकदम सही है। अब कोई भी संख्या हो, आप कैसे जाने कि ये जो लिखी हुई संख्या है ये भाग हमने दिया है जो वो सही है, आंसर आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग भागफल से और जो दिए जिससे भाग दिया जाता है
उसका गुणा कर देंगे, लिखी हुई संख्या अगर आ जा रही है तो हमारा आंसर हमेशा सही होगा। ठीक, अब क्या देखेंगे आप लोग, 8 से विभाजित के नियम। 2 का हमने बता दिया, 4 का बता दिया, अब आप लोगों को बताएंगे क्या, 8 से विभाजित के नियम। किससे, 8 से विभाजित के नियम। 8 से विभाजित के नियम, 8 हमारा 8 से विभाजित का नियम यह कहता है बच्चों कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंक में, 4 अंक में, 8 अंक में, 10 अंक में, 12, 15, 20 कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जाए तो हमारे 8 से विभाजित का नियम यह कहता है कि उसका लास्ट का 3 अंक क्या करते हैं, लास्ट का 3 अंक चेक करते हैं। हम क्वेश्चन लिखेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि मास्टर साहब कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। मान लीजिए 24 640 888, ठीक। इतनी बड़ी संख्या लिखी गई है तो हम 8 से भाग देंगे अगर, तो हमें समय लगेगा कि कम से कम मान लीजिए 2 से 4 मिनट। इससे पहले हम गुणा नहीं या भाग देकर के आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको 2 सेकंड वाला मेथड बताएंगे कि आप 2 सेकंड में आंसर कैसे चेक कर पाए कि हमारा 8 से विभाजित है कि नहीं है। इसके लिए हमारा क्या, 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है, 8 से विभाजित का नियम यह कहता है बच्चों कि लास्ट का 3 डिजिट, क्या लास्ट से, क्या लास्ट हम लोग किधर को मानते हैं, दाएं साइड, दाएं साइड का या लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है, क्या 8 से विभाजित है तो हमारी लिखी हुई बड़ी से बड़ी संख्या पूर्णतया 8 से विभाजित होगी। हमें आगे भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, हमें केवल और केवल लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। तो ये लिखा गया 24 640 888, तो ये 8 से विभाजित है कि नहीं है, तो लास्ट का 3 डिजिट हम चेक कर ले रहे हैं। तो 8 एकन्यम 8, 8 एकन्यम 8, 8 एकन्यम 8, तो यह हमारी लिखी हुई बड़ी से बड़ी संख्या जो है ये पूर्णतया 8 से विभाजित है। आगे हमें भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बस इतना ही पूछता है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिख के दे देगा, तो ये पूछेगा कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो बस आप लोग को बताना है कि 8 से विभाजित है कि नहीं है, या ये पूछ लेता है कि ऑप्शन में 8 दे देता है तो ये पूछ लेता है यह किससे विभाजित है, या लिखी गई पूर्णतया बड़ी से बड़ी संख्या या किससे विभाजित है। तो आप तुरंत चेक करेंगे इस नियम से, तो 2 सेकंड में हमारा आंसर आएगा। या 8 से विभाजित कोई 3 अंक लिखा गया है या तीनों अंक 0 हो, क्या हो, लास्ट का 3 डिजिट 0 हो, तब भी हमारा पूर्णतया 8 से विभाजित होगा। तो हमारा 8 से विभाजित का नियम यह कहता है कि लास्ट की लिखी गई कोई बड़ी से बड़ी संख्या लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है या तीनों डिजिट 0 लिखी गई है तो वह पूर्णतया बड़ी से बड़ी संख्या जो लिखी गई है वह पूर्णतया 8 से विभाजित होगी। मैंने आपको क्या बताया, 2 से विभाजित के नियम, 2 से विभाजित के नियम में मैंने ये बताया कि अगर लास्ट का 1 डिजिट 2 से विभाजित कोई अंक लिखा गया है या 0 लिखा गया है तो पूर्णतया 2 से विभाजित होगा। 4 से विभाजित के नियम में मैंने आपको ये बताया कि अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित है दोनों डिजिट या दोनों 0 लिखा गया है तो वह क्या होगा, 8 4 से विभाजित हो गया। 8 से विभाजित में मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित लिखी गई तीनों डिजिट संख्या है तो वह पूर्णतया 8 से विभाजित होगी। तो अगर तीनों अंक 0 लिखा गया है तो भी वह पूर्णतया पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 16 से विभाजित के नियम क्या कहता है, 16 से विभाजित का नियम हमारा ये कहता है कि लास्ट का 4 अंक
लास्ट का 4 डिजिट क्या हो, या तो 16 से पूर्णतया विभाजित हो या चारों अंक 0 लिखा गया हो, तो वह लिखी गई बड़ी से बड़ी संख्या 16 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 2 और 8 और 4 से विभाजित के नियम आप समझ चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ और नियम बताऊंगा विभाजित का कि आप तुरंत एग्जाम में आंसर कैसे करें। तो अब आप लोगों को क्या बताएंगे, तो ये 2, 4, 8, 16, तो इसको कैसे हम लोग जानते हैं, एक इसका विभाजित नियम है। तो ये 2, 4, 8, 16, 32 से ही क्यों करते हैं, तो ये क्या करते हैं, गुणा करते जाते हैं, 2 गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। इस प्रकार से ही हम लोग भाग विभाजित के नियम चेक करेंगे, ना कि हमें इस प्रकार चेक करना है कि उसी संख्या से गुणा करना है, ना कि इस प्रकार चेक करना है कि 2, 4, 6 सभी के नियम अलग अलग हैं। तो ये 2, 4, 8, 16, 32 के नियम मिलते जुलते थे, इसलिए हमने एक बार में आपको बताया है कि आपको समझ में आए। अब आपको ये क्वेश्चन और विभाजित के नियम 2, 4, 6, 8 या 16 के समझ में आ गए होंगे। अब अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि 3, 9, 5, 7 इस सबसे विभाजित के नियम क्या कहता है। अगर आपको ये नियम सभी समझ में आए हो, अच्छी लगी वीडियो, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय हिंद।